आप लोग तो नहीं पीती हो मैया? मैया शराब तो नहीं पीती हो पीछे वाली मैया? जो पिएगा उसका क्या होगा? सर्वनाश। पहला ठिकाना क्या था कलयुग का? जुआ। दूसरा, तीसरा सुनो, द्यूतम पानम स्त्रिया। स्त्रिया बोले स्त्रिया बोले तो स्त्री कलयुग का तीसरा ठिकाना है स्त्री। कौन सी स्त्री? चरित्रहीन स्त्री और पुरुष चरित्रहीन। जो स्त्री चरित्रहीन होती है, जो पुरुष चरित्रहीन होता है, कैरेक्टरलेस, वो कलयुग की चपेट में आ जाता है। ठीक है, उसका क्या होगा? जैसे रावण माता सीता को चुरा के ले आया, आप किसी दूसरे की स्त्री को पकड़कर जबरदस्ती ले आए, क्या ये सही है? रावण माता सीता को जबरदस्ती उठाकर ले आया, पराई नारी को छुआ ही था रावण। क्या किया था? छुआ था। रावण ने कोई किसी प्रकार की हरकत नहीं की थी, उसकी इतनी ताकत नहीं थी, परंतु केवल टच कर लिया, छू लिया पराई नारी को। सर्वनाश हुआ कि नहीं? बोल दो। 1,00,000 पूत 1.25 नाती, जिसके घर पर दिया ना बाती, कोई रोने वाला नहीं बचा। तो पराई नारियों को तुम अपनी पत्नी को छोड़कर, जो लोग दूसरी पत्नियों की तरफ, दूसरों की स्त्रियों की तरफ भागते हैं, जो पुरुष अपनी पत्नी को छोड़कर पराई स्त्री से संबंध रखते हैं, ऐसे पुरुष पाप करते हैं और ऐसे पापियों का सर्वनाश होता है, जैसे रावण का हुआ। और यही बात स्त्रियों में, जो अपने पति को छोड़कर पराये पुरुष से संबंध रखे, उस महिला का वो कलयुग सवार हो जाएगा ना, कलयुग सब करा देगा बाद में। सर्वनाश। कोई समझौता? दुर्योधन ने, दुशासन ने, इन्होंने भी पराई स्त्री को छू लिया। दुशासन ने छू लिया ना, बाल पकड़ के द्रौपदी के ले आए, कपड़े उतारने की आज्ञा दे दी दुर्योधन ने। सर्वनाश हुआ? हाँ या ना? रावण और कौरव, इन दोनों का सर्वनाश केवल पराई स्त्री के कारण हुआ है। हाँ या ना? तो आप लोग भी तो कहीं पराई स्त्रियों पर नजर नहीं डाल रहे हैं? यदि डाल रहे हो तो रावण और कौरव, इनका उदाहरण आपके सामने है। जब ऐसे दिग्गज ना बच सके, हम और आप कैसे बचेंगे? इसलिए तुम ये ना सोचा करो कोई नहीं देख रहा है। जिसे कोई नहीं देखता उसे भगवान तो देखते ही हैं, वो तो देख ही रहा है। तुम ये क्यों सोच रहे हो कि हमें किसी ने नहीं देखा? मत देखे जमाना। जमाना देख भी लेगा तो जमाना तो कर नहीं सकता कुछ, करेगा तो विधाता ही। जमाना देख भी ले तो जमाना आपके पाप का दंड नहीं दे सकता। दंड देने का अधिकार तो ईश्वर का ही है। क्यों? अधिकार तो ईश्वर का, वो करेंगे। रावण को कैसा दंड देना था वो राम जी ने तय किया, दुर्योधन को कैसा देना था सब तय है। तुम गलती करोगे, दंड तय है। तो कितने ठिकाने हो गए कलयुग महाराज के? हम तो 3 ही बोले हैं, मैया ने 4 सुन लिया। मैया 3, द्यूतम पानम स्त्रिया। अब चौथा है सूना।
सूना मतलब मांस, सोना ये सोना नहीं, नो ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, मांस। सूना मीन्स मांस, मांस, अंडा, मुर्गी, मछली, मांसाहार, नॉनवेज। आप में से कितने लोग अंडा खाते हैं? हाथ उठा लो। जो अंडा खाते हैं हाथ उठा लो। जो मुर्गी खाते हैं, मछली खाते हैं। कुछ लोग हैं जो खाते हैं। भाई, जो मांसाहार करेगा, जो अपने स्वाद के लिए किसी जीव की हत्या करेगा, निश्चित उसका विनाश होगा। जो अपने स्वाद के लिए किसी की हत्या करेगा, उसका क्या होगा? विनाश। इसलिए आप अपने स्वाद के लिए किसी की हत्या ना कीजिए। सर्वनाश की तैयारी कर लेना यदि खाते हो मांस अपने स्वाद के लिए। जिन्होंने मांस भक्षण किया, उन सबको हमारे देश के राजाओं ने देश से बाहर कर दिया था। उन्हीं को म्लेच्छ कहते हैं। म्लेच्छ जो मांसाहार करते थे, गलत काम, सबको बाहर का रास्ता दिखा दिया। राजा परीक्षित से कलयुग ने कहा, महाराज 4 कमरे तो आपने बनवा दिए हमारे रहने के, द्यूतम पानम स्त्रियः सोना, कोई बढ़िया सा कमरा दीजिए। तब सोना दे दिया, गोल्ड। जो सोने में कृष्ण का भी वास है और सोने में कलयुग का भी वास है। कैसे? जो सोना, सोना का मतलब केवल सोना से नहीं है। सोना मतलब चांदी भी उसी धन में। सोना मतलब धन, और धन में चांदी भी आ गई, सोना भी आ गया, जमीन भी आ गई, कैश भी आ गया, बैंक बैलेंस भी आ गया, सब आ गया। तो जो धन होता है उसमें भी कलयुग होता है और कृष्ण भी होते हैं। कैसे? जो मेहनत का पैसा होगा उसमें भगवान कृष्ण का वास होगा, और जो बेईमानी का धन होगा उसमें कलयुग बैठ के तुम्हारी बुद्धि बिगाड़ता रहेगा, गलत काम कराता रहेगा। इसलिए जो भी कमाओ मेहनत का कमाओ, बेईमानी से बचो, गलत कामों से बचो। गलत काम करके धन तो कमा लेना अच्छा लगता है, लेकिन हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए गलत कामों से बचना चाहिए। द्यूतम पानम स्त्रियः सोना यत्र धर्मश्चतुर्विध। कलयुग को रहने के परीक्षित ने 4 कमरे, 5वां सोना। राजा परीक्षित ने खुद सोने की मुकुट पहनी थी, वो जरासंध की मुकुट थी। राजा परीक्षित के मुकुट में कलयुग बैठ गया, और जब कलयुग सिर पे बैठता है ना तो बुद्धि घुमा देता है। वो कहते हैं ना, विनाश काले, विनाश काले, बोलो बेटा, ये याद करो सब चीजें। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जिसके विनाश का समय होता है उसकी बुद्धि विपरीत हो जाती, उल्टा। पिताजी, माँ जी, माँ बाप कहते हैं ऐसा कर लो बेटा, बच्चा वैसा नहीं करता, उल्टा करता है। माँ बाप की बात नहीं माने, दुनिया की बात माने, मतलब बुद्धि उल्टी हो गई। विनाश का समय। समझ गई मेरी माँ? तो राजा परीक्षित ने कलयुग को जो सोना दिया वो राजा परीक्षित के सिर पे आके बैठ गया, क्योंकि परीक्षित के सिर पर भी जरासंध की मुकुट थी। इस मुकुट की भी बड़ी लंबी कथा है। हर एक कथा से जुड़ी एक दूसरी कथा होती है, पर आपको वो कथा अभी नहीं, फिर कभी सुनाएंगे। राजा परीक्षित को प्यास लगी। अब देखो, उन्होंने कर दिया
कलयुग बैठ गया, अब प्यास लगी तो इन्होंने एक संत की कुटिया देखी, समीक जी की। तो समीक जी के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया, क्योंकि वो पानी ना पिला सके, क्योंकि वो समाधि में बैठे थे। परीक्षित ने पानी मांगा, उन्होंने नहीं दिया क्योंकि वो समाधि में थे। इन्हें लगा मेरा अपमान कर रहे हैं, तो मरा हुआ सांप गले में डाल दिया। जब कलयुग यहां बैठता है ना, तो अभिमान आकाश में चला जाता है। जो मैया सुनो, जो व्यक्ति बहुत अभिमान कर रहा हो, समझ लेना कि इसका अंत चल रहा है। जब दीपक बुझने वाला होता है ना, तो बुझने के पहले तेज जलता है। जो दीपक बुझने वाला होगा, वो बुझने के पहले तेज जलता है। वो बहुत तेज जल के बस, जो बहुत अभिमान आ चुका है, बस अब ये अंत है इनका। इसलिए अभिमान नहीं करना है किसी को, करोगे विनाश को चुनौती दे रहे हैं आप, निमंत्रण दे रहे हैं। मैया मोबाइल में ही लगी रहोगी मेरी माँ। तो भगवान की कृपा ऐसी हुई, राजा परीक्षित ने एक संत का अपमान किया। समीक जी के पुत्र श्रृंगी जी ने श्राप दे दिया, इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। आज से 7वें दिन तक्षक आपको डसेगा और मृत्यु हो जाएगी। मरने का श्राप लगा परीक्षित को। कितने दिन में? 7 दिन में परीक्षित को मरना है। इन्होंने घर छोड़ दिया, मोह ममता छोड़ दी, शुकताल चले गए। सुखदेव भगवान का आगमन हुआ, पूजन किया, प्रश्न कर दिया, जिसे 7 दिन में मरना हो उसे क्या करना चाहिए? वैसे 7 दिन में तो हम सबको ही मर जाना है। सोमवार से रविवार तक कितने दिन हुए? इन्हीं 7 में एक दिन आप आते हैं और इन्हीं 7 में से एक दिन आप चले जाते हैं। कहानी सबकी 7 दिनों की ही है। या तो मंगलवार की कहानी होगी, या बुधवार की, या गुरुवार की, या शुक्रवार की, या शनिवार की, या रविवार की, या सोमवार की। अब कोई 8वां हो तो आप बता दो कि केवल सबकी कहानियां 7 दिन की हैं। सबकी कहानी कितने दिन की? 7 दिन की। 8वां दिन होता है 7 दिन, 7 ही होते हैं। इन 7 में एक दिन आओ, इन्हीं 7 में एक दिन अपने वापसी जाओ। जिंदगी बड़ी थोड़ी है मेरी माँ, लेकिन आप लोग थोड़ी सी जिंदगी भी बोझ बना लेती हो, कटती नहीं है, रोती रहती हो, रोते रहते हैं लोग। अरे मेरी माँ, जब जिंदगी जीना ही है तो रोकर क्यों, हंसकर जी लो। इसलिए जीवन को रोकर नहीं, हंसकर जीना चाहिए। कैसे जीना है मेरी माँ? कर लो बात, अधूरी ना छोड़ो, ठीक है? सुनो, ये बताओ कि यात्रा हमें करनी है रो के करो या हंस के? 25, 50, 100 साल की जिंदगानी है। अच्छे कर्म करके जाओ, बुरे करके जाओ, जो करके जाओगे वो आपकी संपत्ति है। बच्चा जितना अच्छा पढ़ेगा, वो किसके लिए पढ़ेगा? माँ के लिए कि पिता के लिए? बोलो, किसके लिए?
बहुत अच्छा एक बच्चा पढ़ रहा है और एक बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ रहा है, तो जो पढ़ रहा है वो किसके लिए पढ़ रहा है और जो नहीं पढ़ रहा है वो किसके लिए नहीं पढ़ रहा है? वो स्वयं अपने लिए। क्यों? माँ बाप तो चले जाएंगे एक दिन, आपकी जिंदगी आपको ही जीनी है। पढ़ लोगे तो आपके लिए, नहीं पढ़ोगे वो भी आपका है। अच्छे कर्म करोगे वो भी आपके हैं और बुरे करोगे वो भी आपके हैं। कॉपी में अच्छा लिखोगे और 100 अंक मिल गए, 100 नंबर, वो भी आपके हैं। और नहीं लिखा, 0 मिला, वो भी आपका है। 0 भी आपका और 100 भी आपके। अब आपको 0 पाना है, 100 पाना है, आप देख लो। आपकी जिंदगी, आप निर्णय लो। क्यों? सही है। इसलिए जिंदगी को रोकर नहीं, हंसकर व्यतीत करना चाहिए। सब कुछ आएगा जाएगा, सब कुछ आएगा जाएगा। दुख आते हैं जाते हैं, सुख भी। अच्छा बताइए, क्या किसी के जीवन में सुख अखंड रहा है? सुख, सुख अखंड रहा? बोलो मेरी मां, सुख अखंड रहा? तो दुख अखंड रहा होगा? क्या किसी के जीवन में दुख ही अखंड रहा? सुदामा के जीवन में क्या दुख अखंड रहा? दिन बदले कि नहीं? सुदामा के दिन बदले? ना तो दिन अखंड रहता है, ना तो रात्रि अखंड रहती है, ना जवानी अखंड रहती है, ना लड़कपन अखंड रहता है, ना बुढ़ापा अखंड रहता है, ना सुख रहेगा ना दुख रहेगा। ये प्रकृति परिवर्तनशील है। इस परिवर्तन को हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते, इस परिवर्तन को हम स्वीकार नहीं करते, इसलिए रोना पड़ता है। आप लोग स्वीकार करना सीखिए। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो बिगड़ेगा भी, अच्छा रहेगा तब तक हंसेंगे, बिगड़ जाएगा रोएंगे, ये तो गलत बात है। देखो आज हमारा ही स्वास्थ्य बिगड़ा है, फिर भी हम हंस के आपको कथा सुना रहे हैं। बाकी दिनों में हंस के सुनाते थे तो आज भी हंस के ही सुनाए, ऐसा थोड़ी कि बिगड़ गए तो रोने लग जाए। जीवन के हर हाल में हमें कैसे रहना है? स्वास्थ्य अखंड नहीं है, ये तो बनेगा और बिगड़ेगा। शरीर अखंड नहीं है, ये तो बनेगा और बिगड़ेगा। हानि और लाभ अखंड नहीं है, आज लाभ हुआ है तो हानि भी हो सकती है। तो जब लाभ पाकर आप बहुत गदगद हो गए तो हानि पाकर क्या बहुत रोएंगे? लाभ पाकर बहुत गदगद होने की जरूरत नहीं है और नुकसान होने पर आंसू बहाने की जरूरत नहीं है। हर हाल में आप गंभीर बनना सीखिए, हर हाल में प्रसन्न रहिए। कैसे रहिए? खुश रहिए, सदा प्रसन्न रहेंगे। सुख आए मुस्कुराइए, दुख आए मुस्कुराइए, दर्द है मुस्कुराइए, दर्द नहीं है मुस्कुराइए। मेरे शरीर में, मेरे जीवन में कितनी बार बड़ी बड़ी चोटें लग गई, मैंने किसी को बताया तक नहीं कि चोट लग गई। लगी, दर्द भी हुआ, बताने से सहना तो अपने को है। अब उस दर्द को या रोके सहे अनिरुद्धाचार्य या हंस के सहे, सहना तो पड़ेगा। कांटा तो लगा ही है पांव में, अब चाहे रोने बैठो, चाहे उस हाल में भी थोड़ा मुस्कुरा लो। इसलिए दुख तो किसी का पीछा नहीं छोड़ते, समय किसी को नहीं छोड़ता, बस उस समय को आप कैसे निकालते हैं, रोकर या हंस कर, ये चीज मायने रखती है। इसलिए जीवन में सदा प्रसन्न रहने का संकल्प ले लो। हर हाल में क्या रहेंगे?
खुश प्रसन्न। क्या रहोगी मेरी माँ? सास गाली देगी तो क्या रहेंगे? हाँ, बहू गाली देगी, खुश खुश रहो। हर हाल में हमें खुश रहना। इसलिए राजा परीक्षित सुखदेव भगवान से कहते हैं, बताइए मैं क्या करूं? सुखदेव भगवान कहते हैं, बरीयाने सते प्रश्न क्रतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसा श्रोतव्यादिषु यः परः। आपने बड़ा उत्तम प्रश्न किया। जैसे जल्दी मरना हो, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। ज्यादा से ज्यादा सुनने की आदत बनाओ। कथाएं सुनो, कीर्तन करो, भगवान का स्मरण करो। पड़ोसन की पड़ोसी की बातें करेंगे, समय चला जाएगा व्यर्थ। भगवान की बातें करेंगे, अच्छा होगा। ज्यादा हाय हाय नहीं, ज्यादा संग्रह परिग्रह के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जो मिल रहा है बहुत। कई लोग जितना है उतने में संतुष्ट नहीं है। एक सज्जन को हमने रोते हुए देखा। पूछ लिया, भाई साहब आप तो करोड़पति आदमी हैं। करोड़पति थे, बड़ी बड़ी गाड़ियां थी, पत्नी अच्छी, बच्चे अच्छे, खुद भी अच्छे, एक फैक्ट्री के मालिक थे, अच्छा खासा कमाते थे। 150 लोग तो काम करने वाले थे। हमने देखा रो रहे हैं। क्यों भाई, आप तो बड़े आदमी हो, करोड़पति हो, क्यों रो रहे हो? महाराज, हमने सोचा था कि वो वाली प्रॉपर्टी हम खरीद लें, परंतु उसको तो हमारे कॉम्पिटिटर ने खरीद लिया। उसने खरीद लिया, हमारे दुश्मन ने खरीद लिया। अब लो, आपके पास क्या कम है जो दूसरों को देखकर आप दुखी हो रहे हैं? आपको अपने धन से सुख नहीं, दूसरों के धन से दुख मिल रहा है। आप अपने में संतुष्ट नहीं हैं, आप दूसरों से दुखी हैं, पीड़ित हैं। और ये दृष्टि जब तक रहेगी, जितने जन्मों तक रहेगी, उतने जन्मों तक पीड़ित रहेंगे आप लोग। इसलिए इसके लिए संतों ने कहा है कि गौधन, गजधन, बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। सबसे बड़ा धन है संतोष। जितना दे रहे हैं विधाता, बहुत। कितना मेरी मां? बहुत। संतोष। हमें दूसरों को देखकर ईर्ष्या नहीं करनी, अपने को देखना है और संतुष्ट रहना। संतुष्ट रहना बस। राजा परीक्षित को सुखदेव भगवान ने कहा कि राजन, भगवान ये सृष्टि करते हैं, रचते हैं। क्यों? सुनो, जब भगवान की करुणा भी बताई कि जब भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर आए और दुर्योधन की मेवा त्यागी और विदुर जी के घर भोजन किया, तब भक्तों को विश्वास हो गया। अच्छा, मुझे आप लोगों से एक सवाल पूछना है, पूछ लेता हूं। बताइए, भगवान खाते क्या हैं? क्या खाते हैं भगवान? क्या क्या खाते हैं? शाकाहारी खाना खाते हैं भगवान? बच्चा बता रहा बहुत अच्छे से।
सही बता रहा, शाकाहारी खाते हैं सब भगवान, मांसाहार तो पता नहीं क्यों खाते हैं लोग। इसलिए हमें शाकाहार करना चाहिए बच्चे के हिसाब से। अच्छा, भगवान क्या खाते हैं जरा सुनो। भगवान विदुरानी के घर जब गए, उस समय विदुरानी के घर कुछ नहीं था, तो बगीचे से केला तोड़कर लाई और केला छीलकर फल को फेंकती गई और छिलका भगवान की तरफ बढ़ाती गई और भगवान केले के छिलकों को खाते गए। भगवान क्या खा रहे हैं? केलों के छिलकों को। सुदामा ने भगवान को चावल दिए तो कच्चे चावल खाने लग गए। माता शबरी ने जूठे बेर दिए तो जूठे बेर खाने लग गए। तो अब सवाल आपसे है, क्या खाते हैं भगवान? छिलका खाते हैं, चावल खाते हैं, बेर खाते हैं, मक्खन खाते हैं, रबड़ी खाते हैं, 56 भोग खाते हैं, क्या खाते हैं? भगवान ना तो छिलका खाते हैं, ना तो बेर खाते हैं, ना तो चावल खाते हैं। अरे भगवान को यदि श्रद्धा और भाव से कोई छिलके दे दे तो छिलके भी खा लेते हैं, जूठे बेर दे दे बेर भी खा लेते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, जो भक्त मुझे भाव से जो दे सब स्वीकार है। कोई नखरे नहीं है, आज ये नहीं खाऊंगा, ये नहीं। जैसे पतियों के नखरे होते हैं, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना। सासों के नखरे, कई सासें बड़ा नखरा करती, ये नहीं खाऊंगी, ये नहीं खाऊंगे। लो, बुढ़ापे में इसकी जीभ में कंट्रोल नहीं। अरे बुढ़ापा आ गया, आप खाने पीने में कंट्रोल करो। जो मिल जाए भोग लगा के ठाकुर जी का खा लो। ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये नाटक नहीं। जो मिल रहा है अच्छा है, प्रसाद है, सही है। खाने पीने में नखरे ना हो। कई लोग बड़ा नखरा करते हैं। मैया आप लोग तो नहीं करती हो? मैया नहीं महाराज, हम तो नखरे बहुत करते हैं, पर हमारी बहू एक भी नखरा सुनती ही नहीं। बनाना उसको वही है जो बनाना, खा लेते हैं चुपचाप। नखरे भी जब कोई सुने तो सुनाए, अब सुने ही ना तो कितने नखरे हैं। इसलिए भगवान का कोई नखरा नहीं है, जो खिलाओगे सब खाते। बस क्या होना चाहिए? खिलाने में भाव हो, श्रद्धा। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव से भज ले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। भगवान भाव के भूखे हैं, भावग्राही हैं। क्या चाहिए भगवान को? प्रेम, भाव। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। भाव का भूखा हूं मैं। शबरी, विदुरानी, सुदामा, तीनों के घर भगवान ने भोजन किया। तीनों से खाया। और तीनों का कोई बहुत 56 भोग नहीं खाया। छिलके कोई खाने की चीज है? मैं आपको छिलके परोस दूं तो आपको बुरा लग जाएगा। मेरा तो अपमान कर दिया महाराज जी आपने। लेकिन धन्य है भगवान, जो परम पिता है, परमेश्वर है, सृष्टि नायक है, जगत के आधार हैं, वो भगवान छिलके खा रहे हैं। इसलिए लोग बड़ी अकड़ रखते हैं, जरा सा धन दौलत मिल जाए तो अकड़। भगवान इतने बड़े हैं जिनके रोम रोम में ब्रह्मांड लटक रहे हैं, पृथ्वियां इनके शरीर में लटक रही हैं,
ऐसे भगवान भी इतने दयालु हैं कि भगवान आज कभी छिलकों का भोग लगा रहे हैं, कभी चावल का। तो विदुरानी के घर जाके भगवान ने क्या ग्रहण किया? छिलके। तो भगवान दया निधान है, करुणा निधान है। छिलकों का भोग लगाने के बाद भगवान जब द्वारिका गए और विदुर जी महाराज ने भगवान की पूरी कथा सुनी, श्री मैत्रेय जी से पूछा कि भगवान धरती पे आते हैं, उनके आने का उद्देश्य क्या है? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अच्छा बताओ, भगवान धरती में क्यों आते हैं? भगवान आज तक धरती में आए कि नहीं? क्या बन के आए? कौन बताएगा? मैया बताओ, भगवान धरती में जब आए तो क्या बन के आए? क्या बन के आए? जोर से मैया, क्या बन के आए भगवान? धरती में भगवान आए कि नहीं? बोलो, आए? कितनी बार आए? बोलो मैया, नहीं पता? बताओ, इस धरती में भगवान कितनी बार आ चुके हैं? भगवान का मूल स्थान है बैकुंठ। बैकुंठ से भगवान इस मृत्यु लोक में, भगवान तो कण कण में है, सर्वव्यापी है, पर मूल स्थान बैकुंठ है। भगवान पृथ्वी पर कितनी बार आए? कितनी बार? अनेक बार। हरि अनंत हरि कथा अनेक बार। कितने भक्तों के लिए आए? 24 बार तो अवतार लेकर आए, और भक्तों के लिए अनेक बार। नरसिंह मेहता के लिए आए? आए कि नहीं? नरसिंह मेहता के लिए आए कि नहीं? क्या बन के आए? सेठ। तब से नाम पड़ा सांवरिया सेठ। भगवान का एक नाम सेठ है। सबसे बड़े सेठ कौन? सांवरिया सेठ। सेठों के सेठ सांवरिया सेठ। भगवान एक बार नरसिंह के लिए नानी बाई के भाई बन के आ गए, तो मीराबाई के लिए गिरधर गोपाल बनकर आ गए। आए? आए? स्वयं भगवान तुलसीदास जी की रामचरितमानस की रक्षा करने के लिए राम और लक्ष्मण फिर से पहरेदार बन के आए। पहरा दे रहे थे राम लक्ष्मण। तो करोड़ों बार भगवान आ चुके। बस मुझे ये आप और बताओ कि भगवान के आने का उद्देश्य क्या है? भगवान धरती पर क्यों आते हैं? बताओ, भगवान धरती पर कब कब आते हैं? जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। समझ रही हो मेरी मां? जब जब धरती पर अत्याचार, अनाचार, पाप बढ़ जाता है, तब तब उस पाप को मिटाने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। रावण के द्वारा पाप बढ़ गया तो राम बन के आ गए। कंस के द्वारा पाप बढ़ गया तो कृष्ण बनकर आ गए। कलयुग में जब पाप बढ़ जाएगा तो कल्कि भगवान आएंगे। हिरण्याक्ष का पाप बढ़ा तो नरसिंह बन के आ गए। हिरण्याक्ष का पाप बढ़ा तो बाराह बन के आ गए। हिरण्यकश्यपु का पाप बढ़ा, नरसिंह बन के आ गए। आए? हर युग में भगवान अपने भक्तों के लिए आते रहते हैं।
बस मेरी माँ भगवान आने को तैयार हैं, लेकिन कोई द्रौपदी की तरह बुलाने वाला बने। अब देखो ना, आते हैं भगवान, कोई बुलाए, क्या बन के बुलाना पड़ेगा? एक विश्वास से कि भगवान आएंगे और उनको बुलाने के लिए बस भक्तों का केवल प्यार चाहिए। कभी यदि आंखों को इंतजार है आपकी तो आएंगे जरूर। बस आपको इंतजार करना है। भगवान ने राजा परीक्षित से कहा, राजन मनु जी, भगवान श्रीमन नारायण ने सृष्टि की। भगवान नारायण ने अपनी नाभि से कमल उत्पन्न किया, उस कमल में ब्रह्मा जी को प्रकट किया। ब्रह्मा जी से बहुत सारे मानस पुत्र हुए 10, जिनमें सबसे प्रथम ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए वो सनकादि, फिर छाया पुत्र करदम जी, फिर वशिष्ठ जी इत्यादि सबको उत्पन्न किया ब्रह्मा जी ने। फिर ब्रह्मा जी ने 10 प्रकार की सृष्टि की। भगवान शिव को उत्पन्न किया, कहा सृष्टि करो। उन्होंने भूत प्रेतों की सृष्टि की, सृष्टि बंद कराई। पहली सृष्टि महत्त्व की हुई ब्रह्मा जी के द्वारा, दूसरी सृष्टि हुई अहंकार की, तीसरी भूत सर्ग की, चौथी सृष्टि हुई इंद्रियों की, पांचवी मन की, छठी अविद्या, सातवीं वृक्षों की। हमसे पहले ये वृक्ष तैयार हुए। आठवीं सृष्टि पशु और पक्षियों की, पशु पक्षी। नवीं सृष्टि, कोई आपसे पूछे कि आप ब्रह्मा जी की कौन सी सृष्टि है, तो कह देना हम 9वीं सृष्टि है, 9वें नंबर की। हम मनुष्य कितने नंबर के हैं? 9वें नंबर में ब्रह्मा जी ने हमें बनाया, मनुष्यों को। 10वीं सृष्टि है, हमसे बाद में ब्रह्मा जी ने देवताओं को बनाया। देवता लोग मनुष्य से छोटे हैं, क्योंकि मनुष्य ही तो अच्छे कर्म करके देवता बनेगा। बाद में फिर कर्म से आप पुण्य से बड़े हो गए, अच्छा। मनुष्य पहले बने, देवता बाद में बने। ब्रह्मा जी की 10 सृष्टि, 4 युग बनाए, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। 7 दिन बनाए, रविवार, सोमवार है इत्यादि। इसके बाद 12 महीने बनाए, 12। हमारे जो महीने हैं ये सब पूरा ब्रह्मा जी के द्वारा सब निर्णय हो चुका है। ये सब भागवत जी में लिखा है। घड़ी घंटा कैसे पता लगाएं कि अभी कितने बज के कितने मिनट हो गए, सब कुछ ये कैलकुलेशन, पूरा गणित भागवत जी में ब्रह्मा जी के द्वारा सब शुरुआत। ये सृष्टि जब शुरू हुई तब की बातें, करोड़ों साल पुरानी। फिर ब्रह्मा जी ने अपने शरीर से स्त्री और पुरुष का जोड़ा उत्पन्न किया। शरीर के दाहिने अंग से मनुष्य, दाहिने अंग से पुरुष और बाएं अंग से स्त्री। स्त्री और पुरुष के जोड़े को ही मनु और शत्रुपा का जोड़ा कहते हैं। जो पुरुष थे वो मनु और जो स्त्री थी वो शत्रुपा। हम मनु की संतान होने से हमें मनुष्य कहा जाता है। मनु की 5 बेटियां हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति,
2 बेटे हुए, प्रियव्रत उत्तानपाद। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, देवहूति का विवाह करदम जी से, जिनकी 9 बेटियां हुई। करदम जी ने सबसे पहला विमान बनाया था, कामक विमान, बिना डीजल पेट्रोल के चलता था, कामना से, जहां कह दें वहीं चला जाए। सबसे पहला विमान का आविष्कार करदम जी ने किया। उस विमान का नाम है कामक विमान। फिर दूसरा विमान पुष्पक विमान, जो रावण के पास था, कुबेर का। फिर तीसरा विमान जिस पे आप लोग उड़ते हैं, जिसे दलपदे जी ने बनाया, बाद में राइट ब्रदर्स ने कॉपी कर ली तो उनका नाम चलने लगा कि राइट ब्रदर्स ने। 1903 में पहला विमान उड़ा। ठीक है, ठीक है बेटा। तो ये रही विमान की हिस्ट्री पूरी, तब से आज तक। सबसे पहला विमान किसने बनाया? क्वेश्चन आ जाए तो लिखना यही है राइट ब्रदर्स, पर यह जानकारी गलत है। दलपदे जी ने बनाया, भारतीय वैज्ञानिक थे। 1885 में बनाया, 1903 में राइट ब्रदर्स ने बनाया, उन्हीं की ड्राइंग को कॉपी करके। हाँ चलो, अब मनु जी की 3 बेटियां, आकुति का विवाह रुचि प्रजापति जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, देवहूति का विवाह करदम जी जो भी ब्रह्मा के पुत्र हैं। देवहूति से 9 बेटियां हुई। उन 9 बेटियों का विवाह ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों से हुआ। करदम जी के छोटे पुत्र हुए भगवान कपिल। भगवान कौन? पहले तो पृथ्वी का हिरण्याक्ष ले गया, तब 12 भगवान ने प्रकट होकर ब्रह्मा जी की नासिका से, और 12 भगवान ने हिरण्याक्ष को मार के पृथ्वी की स्थापना की। बोलिए 12 भगवान की जय। 12 भगवान ने पृथ्वी को स्थापित किया। फिर उस पृथ्वी पर यह सृष्टि क्रम चला। तो कपिल भगवान ने अपनी मां को जो दिव्य ज्ञान दिया, बड़ा अद्भुत था। कपिल भगवान से माता, अच्छा करदम जी अब बेटियां हो गई, बेटे हो गए, तो उन्होंने छोड़ दिया, अब जा रहे। बच्चे बड़े हो जाएं, समझदार हो जाएं, तो आप लोग भी आसक्ति जरा कम कर दो मैया। ये आसक्ति मतलब क्या? आ तो सकती है, जा नहीं सकती, वही है आसक्ति। आसक्ति मतलब क्या? मैया आप तो जा रही हो। आसक्ति, आसक्ति लोग कहते हैं बच्चों से बड़ी आसक्ति है। लोग कहते हैं बेटा बहू से बड़ी आसक्ति है, नाती पोतों से बड़ी आसक्ति है, घर द्वार से बड़ी आसक्ति है। ये आसक्ति क्या है? जो आ तो सकती है, जा नहीं सकती, वही है आसक्ति, जिसे मोह भी कहते हैं। मोह, मोह निशा सब शोभ निहारा, देखूं स्वप्न अनेक प्रकारा। यही मोह की निशा मतलब रात्रि है। सुनो, करदम जी तो बेटे का बेटियों का अपना देखे सब ठीक है, जाने लगे। आप जितने यहाँ बूढ़े लोग बैठे हैं या बच्चे हैं, आप भी कल बूढ़े बनेंगे। सबके लिए एक बात कह दूं कि जीवन में जिंदगी जियो, पर आसक्त होकर ना जियो। समझ रहे हैं? हम इनके बिना रह ही नहीं सकते, ये विचारधारा छोड़ दो। आपको सबके बिना रहना ही पड़ेगा। आप बच्चों में ज्यादा मोह करते हैं, एक दिन आएगा कि बच्चे अपना बहू को लेके, बेटा अपनी बहू को लेके चला जाएगा और बेटी अपने दुल्हा को लेके चली जाएगी। लो तुम अकेले के अकेले रह गए, कोई संगी साथी नहीं है। इसलिए आप ये मानो कि आपका कोई नहीं, सब हैं, सब हैं, फिर भी ये मानो मेरा कोई नहीं, केवल भगवान मेरे। यदि मान लिया दुनिया वालों को, तो मैया फिर रोने को तैयार रहना।
क्यों? आपने बेटे को अपना मान लिया, मेरा बेटा, कल को बेटा नहीं रहा, चला गया छोड़ के बहू को लेकर, फिर आप रोएंगे, मेरा तो बेटा छोड़ के चला गया। अब लगो रोने, लो अब प्यार किया है तो रो, इसलिए प्यार ही मत करो भैया, शादी ब्याह कर दो, जहां मर्जी हो जा भैया, सेवा करना है, संस्कार होंगे तो कर लेगा, नहीं तो फिर कौन सुनता है किसकी। इसलिए आप तो अपना ज्यादा बच्चों से आसक्त ना रहो, परिवार जिम्मेदारियां अपनी पूरी कर दो, बच्चों को पढ़ा लिखा दो, योग्य बना दो, फिर सबसे मन हटाओ और भगवान में मन लगाओ। कोई नहीं है अपना, कोई किसी का नहीं, ठीक है। रावण के भाई ने आखिर विभीषण को लात मार के निकाल दिया कि नहीं? अपनों ने निकाल दिया, सुग्रीव के भाई ने भी निकाल दिया, कोई नहीं। अच्छा मुझे ये बताओ कि जब विभीषण के भाई ने विभीषण को लात मार के निकाला तो विभीषण का साथ किसने दिया था? जोर से और जोर से बोलो मेरी मां, सुनाई भी ना पड़े इतने धीरे बोलती हो। भगवान का नाम लेने का मौका मिले तो बोला करो। विभीषण का साथ किसने दिया? हाँ, भगवान श्री राम जी ने। सुग्रीव पर जब उसके भाई ने प्रहार किया, संकट आया, तो सुग्रीव का साथ किसने दिया? जब जब जिन जिन लोगों को अपनों ने छोड़ा है, अपनों ने सताया है, तब तब उनका साथ भगवान ने निभाया है। इतिहास उठाकर देख लो। द्रौपदी के अपनों ने छोड़ दिया ना, साड़ी खिंच रही है, उस हाल में छोड़ दिया, भगवान ने बचाया। दुनिया वालों के भरोसे आप रह रहे हैं, यही गलत है। आपको बेटे पर भरोसा है, मत करो, भगवान पे करो। पत्नी पे भरोसा है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि बेटों को छोड़ दो या पत्नी को, नहीं जी, छोड़ने की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, छोड़ना नहीं। विश्वास करना है किसी पर तो भगवान पर। अच्छा ये बताओ, बेटा विश्वास तोड़ देता है कि नहीं? हाँ या ना? सब नहीं पर कुछ तोड़ देते। पत्नियां विश्वास तोड़ती हैं कि नहीं? सब नहीं पर कुछ तोड़ती हैं। पति विश्वास तोड़ता है कि नहीं? सब नहीं पर कुछ तोड़ते हैं। पत्नी, पति, बेटा, बेटी, पड़ोसी, रिश्तेदार, मित्र, दोस्त, यार, सखा, सब विश्वास तोड़ देंगे। एक भगवान है जो आपके विश्वास को कभी टूटने नहीं देंगे। कहते हैं वो, तुम हम पे विश्वास करो तो सही। पर समस्या ये है, हम पत्नी पे विश्वास कर लेते हैं, भगवान पे नहीं कर पाते। बच्चों पे भरोसा है कि वो पालन करेगा, इन पे भरोसा नहीं है कि ये पालन करेंगे। आपका पालन कौन करेगा, बच्चे या भगवान? जोर से। तो आप तो कहते हो बुढ़ापे का सहारा बेटा है। आज तक मैंने किसी के मुंह से नहीं सुना कि बुढ़ापे का सहारा भगवान है, क्योंकि तुम्हें बेटों पे विश्वास है, भले वो लात मारे लेकिन भगवान पे नहीं। ये बड़ी विडंबना। तुमने विश्वास ही गलत व्यक्ति पर किया, बेटे पर, बहू पर, पत्नी पर, पति पर ना। इन लोगों में विश्वास नहीं। एक भरोसे, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। प्राण लेने वाले भी यही हैं और प्राण बचाने वाले भी यही है। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। इसलिए किसी के भरोसे ना रहो। किसके भरोसे रहेंगे?
तो बेटा और बहू खाने को देंगे या भगवान? इसलिए व्यवहार अच्छा रखो सबके साथ, वाणी अच्छी बोलो सबके साथ, प्यार मोहब्बत बनाए रहो, और भगवान से प्रेम, भगवान से विश्वास। तो आज से आप विश्वास किस पे करेंगे? पहले तो आप लोग दुनिया वालों पे विश्वास करते हैं। एक लड़की ने, एक पत्नी ने पति पे विश्वास कर लिया, मेरा पति बहुत अच्छा, बहुत प्यार करती हूं, बहुत प्यार। एक दिन उसके मोबाइल में मैसेज आया, किसी और महिला ने लिख के भेजा, बहुत प्यार करती हूं आपसे। तो इसने भी पहले लिख के भेज चुका था, मैं भी करता हूं तुमसे। पत्नी ने पढ़ लिया। अभी तक पत्नी को लगता था मेरे ही से करता है, आज पता चला कि किसी और से भी करता है, और जो जो मुझसे कहा है वही वही उससे भी कहा है। दुनिया वालों पर विश्वास करोगे तो टूटेगा, हाँ या ना? भगवान पे करोगे नहीं टूटेगा। विश्वास नानी का द्रौपदी का रंग लाया, बहना का भाई बन खुद सांवराया। विश्वास नानी और द्रौपदी का रंग लाया, बहना का भाई बन खुद सांवराया। इज्जत जमाने में शर्मसार नहीं होगी, इज्जत जमाने में शर्मसार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। सांवरा जब तू मेरे साथ है, सांवरे सिर पे तेरा हाथ है। सांवरे जब तू मेरे साथ है, सांवरे सर पे तेरा हाथ है। यदि विश्वास है, विश्वास नानी हो। नानी मतलब नानी बाई, नरसिंह जी की बेटी। विश्वास नानी और द्रौपदी का रंग लाया, बहना का भाई बन खुद सांवराया। आए ना, टूटने दिया विश्वास? नहीं, तो तुम्हारा भी नहीं टूटने देंगे। बस पक्का वाला विश्वास कर लो।